हेलो दोस्तों, आज मैं आई हूँ एक धमाकेदार खबर के साथ जिससे ये साबित हो जाएगा कि कोरोना वायरस के पीछे और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ चाइना का हाथ है। दुनिया भर में ये बात का अंदेशा तो सबको था, पर यकीन से कोई नहीं कह सकता था कि कोरोना वायरस चाइना की ही देन है। हाल ही में फेमस हुए ड्रास्टिक ग्रुप के एक सदस्य ने, जो के सीकर 268 के नाम से ऑपरेट करते हैं, ने ट्विटर पर चाइना के खिलाफ सबूत होने की जानकारी भी दी थी। डिसेंट्रलाइज्ड रेडिकल ऑटोनॉमस सर्च टीम यानी कि ड्रास्टिक के मुताबिक कोरोना वायरस 2012 में माइन डेथ से संबंधित है। इसलिए उन्होंने चाइना से मांग भी की है कि वो 2012 में हुए हादसे में बीमार हुए 9 में से 6 माइनर्स की हेल्थ रिपोर्ट भी पब्लिश करे और साथ ही साथ ये भी बताए कि अचानक से निमोनिया जैसी बीमारी इतने लोगों में कैसे फैली, उसका भी ब्यौरा दें। ये पूछने के पीछे की वजह 2012 में बीमार हुए लोगों के कोविड-19 से मिलते हुए लक्षण की है। जी हाँ दोस्तों, 2012 में बीमार हुए माइनर्स को बिल्कुल ऐसे ही लक्षण थे जैसे कोविड-19 के हैं। इसके जवाब में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के एक रिसर्चर ने बताया था कि माइनर्स की मौत का कारण फंगल इन्फेक्शन थी। पर यह बात भी झूठी पड़ गई दोस्तों, जब सीकर 268 ने 2013 में हुई एक मेडिकल स्टूडेंट की रिसर्च को सामने रख दिया, जिसमें ये साफ साफ लिखा था कि उन माइनर्स के बीमार होने का कारण सार्स जैसे कि कोरोना वायरस है। अब सोचने की बात तो ये है कि कोरोना वायरस तो दुनिया में 2019 से पहले सिर्फ और सिर्फ चमगादड़ों में ही पाया जाता था, तो 2013 में कैसे इसके बारे में कोई बता सकता है? कैसे चाइना को पहले ही ये पता लग गया था कि कोरोना वायरस इंसानों में फैल सकता है, और अगर पता लग ही गया था तो सबसे छुपाया क्यों? तो दोस्तों, इस सब का जवाब साइंटिफिक अमेरिकन में पब्लिश हुए एक आर्टिकल से मिलता है। 11 मार्च 2020 में पब्लिश हुए इस आर्टिकल के मुताबिक चाइना 2004 से ही कोरोना वायरस पर रिसर्च कर रहा था, और ये रिसर्च और कोई नहीं, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के रिसर्चर शी जेंगली और उनकी टीम कर रही थी। शी की कोरोना वायरस पर पूरी रिसर्च, जैसे कि बैट्स के सैंपल लेने से लेकर इंसानों तक फैलने का पूरा ब्यौरा दिया गया है। शी लिखती हैं कि 2004 में वो पहली बार रिसर्चर्स की टीम के साथ नानिंग के पास वाले केव में बैट सैंपल्स लेने गई थी। उनके मुताबिक पहली बार कोरोना वायरस के चमगादड़ों में होने की पुष्टि मलेशिया की रिसर्च टीम ने की थी। शी का कहना है कि जैसे 1998 में निपा वायरस का इंसानों में आना एक मिस्ट्री था, ठीक वैसे ही अगर कोरोना वायरस कभी इंसानों में आया तो उस मिस्ट्री का जवाब ढूंढने ही वो बैट केव्स में जाया करते थे, पर उन्हें असफलता मिली। पर जब पास ही की लैब से उन्हें टेस्टिंग की किट्स आई, तब से कोरोना वायरस की रिसर्च में तेजी आई। इसी के चलते 2015 में शी ने केव के पास वाले गांव से 200 लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए और उन पर कोरोना वायरस एंटीबॉडी टेस्ट भी किए। जी हाँ दोस्तों, 2015 में एंटीबॉडी टेस्ट की शुरुआत चाइना में हो गई थी। शी ने 2012 के माइनिंग हादसे का भी जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि माइनर्स को निमोनिया जैसे लक्षण आए थे। उन्होंने फौरन उस माइन को बंद करवाने को भी कहा था, क्योंकि उससे कोरोना वायरस फैलने का खतरा था। 2018-19 में शी और उनकी टीम ने अपनी रिसर्च में ये साफ साफ लिख दिया था कि आने वाले समय में कोरोना वायरस जैसी बीमारी इंसानों में फैलने का खतरा है। ये बात 2019 में सच भी हो गई, जब शी ने ये पाया कि उनके लैब के रिसर्चर्स को निमोनिया जैसे लक्षण आ रहे हैं। उन पर टेस्ट करवाया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक, जिससे वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस का पता लगाया जाता था, उन रिसर्चर्स में भी पाया गया। जांच में उन्होंने पाया कि रिसर्च के दौरान रखा गया वायरस सैंपल लीक हो गया है और दुनिया भर में तबाही का एक कारण बन गया। अब वक्त आ गया है कि चाइना को कोविड-19 की जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि सच है और देर से ही सही सामने तो आएगा। दोस्तों, ये रिसर्च का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। आपका इस पे क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।